एंटार्कटिका, जो कुतुब जनूबी को अपने दामन में समेटे हुए है, दुनिया का सर्द तरीन, खुश्क तरीन और तेज तरीन हवाओं वाला बर्रे आज़म है। यहाँ की 98% ज़मीन बर्फ़ की मोटी तहों से ढकी हुई है। मगर हैरत की बात यह है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा सहरा भी कहा जाता है। इसलिए नहीं कि यहाँ रेत है, बल्कि इसलिए कि यहाँ बारिश और बर्फ़बारी की शरह निहायत कम है। सर्दियों में दर्जा हरारत -80 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे गिर जाता है। हवाएं बाज़ औक़ात 300 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती हैं। ये वो सरज़मीन है जहाँ ज़िंदगी का हर लम्हा बका की जद्दोजहद है। लेकिन सवाल ये है, कैसे इंसान ने इस सफ़ेद जहाँ तक रसाई हासिल की, कैसे ज़िंदगी ने यहाँ अपने लिए जगह बनाई, और बर्फ़ की इन तहों के नीचे आखिर क्या राज छिपे हुए हैं। आइए वीडियो में देखते हैं। सदियों तक एंटार्कटिका सिर्फ नक्शों पर एक तस्वुर था, जिसे टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा कहा जाता था, यानी नामालूम जुनूबी ज़मीन। यूनानी फ़लसफ़ियों का ख्याल था कि ज़मीन का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में भी एक बड़ा बर्रे आज़म होना चाहिए। 19वीं सदी के अवाइल में मुहिम जो ने पहली बार इस सफ़ेद सरज़मीन को देखा, मगर इसकी गहराई तक रसाई मुमकिन न थी। 1911 में नॉर्वे के मुहिम जो रोवाल्ड अमंडसन और बर्तानिया के रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट के दरमियान कुतुब जनूबी तक पहुंचने की दौड़ लगी। 14 दिसंबर 1911 को अमंडसन ने कुतुब जनूबी पर पहला कदम रखा। इसकी कामयाबी मंसूबाबंदी, तजर्बे और कुत्तों वाली बर्फानी गाड़ियों के इस्तेमाल का नतीजा थी। जब स्कॉट की टीम 33 दिन बाद पहुंची तो वहां नॉर्वे का झंडा लहरा रहा था। वापसी का सफ़र उनके लिए आखिरी सफ़र साबित हुआ। स्कॉट की डायरी के आखिरी अल्फाज तारीख में अमर हो गए। इन वाक़यात ने एंटार्कटिका को महज जुग़राफ़ियाई मकाम नहीं, बल्कि इंसानी अज़्म की अलामत बना दिया। एंटार्कटिका की बर्फ़ की औसत मोटाई तकरीबन 1.9 किलोमीटर है, जबकि बाज़ जगहों पर ये 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। अगर एंटार्कटिका की तमाम बर्फ पिघल जाए तो आलमी समंदरों की सतह तकरीबन 60 मीटर बुलंद हो सकती है। बर्फ के नीचे पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं, जिनमें गेम्बर्टसेव माउंटेन रेंज भी शामिल है, जो मुकम्मल तौर पर बर्फ में दफन है। लेक वोस्टक बर्फ के नीचे छुपी एक झील है जो लाखों साल से दुनिया से कटी हुई है। साइंसदान समझते हैं कि यहाँ कदीम खुर्दबीनी जिंदगी मौजूद हो सकती है। एंटार्कटिका की बुलंद तरीन चोटी माउंट विंसन है, जो कोह पैमाओं के लिए एक खामोश मगर सख्त इम्तिहान है। मैकमर्डो ड्राई वैली ज़मीन पर मर्रीख से मुशाबहत रखने वाला मकाम समझा जाता है। यहाँ हज़ारों साल से बारिश नहीं हुई। एंटार्कटिका का कोई मुस्तकिल शहरी नहीं। गर्मियों में तकरीबन 5000 साइंसदान और अमला यहाँ मौजूद होते हैं। सर्दियों में ये तादाद कम होकर तकरीबन 1000 रह जाती है। मैकमर्डो स्टेशन यहाँ का सबसे बड़ा तहकीकी मरकज़ है, जो एक छोटे शहर जैसा दिखाई देता है। बर्फ़ की तहों में कैद हुआ के बुलबुले लाखों साल पुरानी फ़ज़ा की मालूमात महफूज रखते हैं। यहाँ की साफ़ फ़ज़ा दूरबीनों को कायनात के दूर दराज गोशों तक देखने का मौका देती है। एम्परर पेंगुइन सख्तरीन सर्दी में अफजाइश नस्ल करता है। नर पेंगुइन 2 माह तक अंडे की हिफाजत करता है। एंटार्कटिक क्रिल, छोटा सा जानदार मगर पूरे माहौलियाती निज़ाम की बुनियाद। वेडल सील और मुख्तलिफ अक़साम की वेल यहाँ के समंदरों में बसेरा करती हैं। 1959 में एंटार्कटिक ट्रीटी तय पाया, जिसके तहत ये खित्ता सिर्फ साइंसी और पुरअमन मकासद के लिए मखसूस है। ये दुनिया का वाहिद बर्रे आज़म है जिसका कोई मुल्क मालिक नहीं। हालिया बरसों में एंटार्कटिका से बड़े बड़े आइस शेल्फ टूटकर अलग हो रहे हैं। मगरिबी एंटार्कटिका की बर्फानी चादर को साइंसदान सोया हुआ देव कहते हैं। अगर ये मुकम्मल तौर पर पिघल गई तो आलमी नक्शा बदल सकता है। ये वो जगह है जहां महीनों तक सूरज गुरूब नहीं होता, जिसे मिडनाइट सन कहा जाता है, और फिर महीनों तक तुलू नहीं होता। आसमान पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस सब्ज और बनफशी रोशनियों का खामोश रक्स पेश करती है। एंटार्कटिका हमें सिखाता है कि ज़मीन एक नाजुक तवाज़न पर कायम है। वहाँ की बर्फ़ लाखों साल पुरानी कहानियाँ सुनाती है। वहाँ की खामोशी हमें अपनी आवाज़ कम करने का सबक देती है। जो लोग वहाँ जाते हैं वो वापस आकर पहले जैसे नहीं रहते। उनकी आंखों में एक नई वुसअत और दिल में एक नई संजीदगी पैदा हो जाती है। ये बर्रे आज़म हमें पुकार रहा है कि हम ज़मीन की कद्र करें, कि हम फितरत के साथ तवाज़ुन कायम रखें, और कि हम समझें एंटार्कटिका की बका में ही हमारी बका पोशीदा है।
دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔